हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी मैथ्स में। फ्रेंड्स, हम लोग ने इससे पहले टॉपिक कवर किया है परसेंटेज। आज उसी सीक्वल में हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रेंड्स, हम लोग जितने भी टॉपिक कवर करेंगे सब टॉपिक पीछे वाले टॉपिक को रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि हमें बहुत कम से कम कोई कॉन्सेप्ट सीखना पड़े। सारा काम हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट से ही चल जाए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस। पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें तीन टर्मोलॉजी यूज होती है। एक होती है सीपी, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में होता है क्रय मूल्य। एक होता है एमपी, इसे बोलते हैं मार्क प्राइस। फ्रेंड, यही एमआरपी भी होती है, मार्क रिटेलर प्राइस, यही एमपी होती है। और एक होती है सीपी, ये होता है फ्रेंड सीपी जो होता है कॉस्ट प्राइस, इसकी चर्चा हमने अभी की है। और एक होती है एसपी यानी सेलिंग प्राइस, हिंदी में बोले तो विक्रय मूल्य। अब फ्रेंड्स देखिए, इन तीनों में अंतर क्या क्या होता है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इनकेस आप एक सुपरमार्केट गए, ठीक, आप एक सुपरमार्केट गए, सुपरमार्केट वाला भी सामान कहीं से खरीद के लाया होगा। इन केस उसने उसको वो कोई भी वस्तु जो है वो 400 रुपए की पड़ी, ठीक, कितने की पड़ी फ्रेंड्स? 400 की। क्या वो 400 के 400 की आपको दे देगा? दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि अगर दे देगा तो सुपरमार्केट की कॉस्ट, जो उसने स्टाफ रखा हुआ है उसका खर्च और खुद का प्रॉफिट, वो कहां से निकालेगा? ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम लोग इतने अच्छे भी नहीं हो सकते कि हम लोग अगर गए और उसने 500 की कोई चीज बताई और हम 500 की ही लेके आ गए, हम लोग उसमें भी कहते हैं भैया कुछ डिस्काउंट कर दो, कुछ कंसेशन कर दो, होता है फ्रेंड। तो देखिए, उसके लिए क्या करते हैं, 500 की चीज लेके आया, उसने इसको बढ़ा करके कितना लिखा? 600 रुपए लिखा, ठीक। ये सीपी यानी जितने पर शॉपकीपर को पड़ी वस्तु, ठीक है। ये हो गया एमपी, जो आपको टैग लगा मिलता है उस पे कभी भी फ्रेंड सीपी नहीं लिखा होगा, उस पे हमेशा एमपी या फिर क्या लिखा होगा? एमआरपी, मार्क रिटेलर प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जब हम लोग कहते हैं कि हमें कुछ कंसेशन चाहिए, तो कंसेशन वो किस पे देता है? इस पे देता है। इस पे दे देगा तो लॉस हो जाएगा फ्रेंड्स, इस पे देगा, ठीक। उसने 600 वाली चीज को आपसे कहा चलो हमने आपको 100 रुपए छोड़े, आप हमें 500 की आप ले लो, ठीक। आपको भी बड़ा अच्छा लगा कि 600 रुपए की चीज, भाई मैं 100 रुपए छूट गए, मैं 500 की पड़ गई, ठीक। आपको लगा कि आपने 500 रुपए में खरीद के 100 रुपए से छुड़वा लिए, तो ये क्या हो गया? एसपी हो गया। और शॉपकीपर को भी कितने का फायदा हो गया? 400 की चीज खरीद के 500 में बेच दिया, ठीक है फ्रेंड। यही पूरी टर्मिनोलॉजी है, इसी पे पूरा बिजनेस स्टैंड करता है आके। अब देखिए, देखिए बात को समझिए। जब उसने सीपी से कुछ बढ़ाया, सीपी पर कुछ बढ़ाया, तो वो कहां पे ले आया चीजों को? एमपी पर। यानी फ्रेंड्स देखिए, सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा है, जब भी सीपी पर कुछ बढ़ाया जाएगा तो किसके किसके बीच का रेशियो बनेगा? सीपी और एमपी का। क्योंकि हमने आपसे पहले ही दिन कहा था कि हम आपको सारे टॉपिक, मोस्टली टॉपिक आपको रेशियो से ही पढ़ाएंगे ताकि आपकी चीजें बहुत इजी हो जाए, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए, उसने बढ़ाकर लिख दिया, हमने छूट मांगी यानी डिस्काउंट मांगा, उसने दे दिया डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट दिया किस पे? इस पे दिया, 600 पे। और ये 600 क्या थी? एमपी थी। फ्रेंड, जैसे ही उसने 600 पे हमें डिस्काउंट दिया तो हमने ये जो 500 बना, 500 बना, ये एसपी बनी, इस एसपी पर हमने चीजों को खरीद लिया। यानी डिस्काउंट का रेशियो फ्रेंड्स किसके किसके बीच में बनेगा? एमपी और एसपी के बीच में बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? इतनी बात में तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो हमेशा सीपी एसपी के बीच का ही बनता है। वजह क्या है? 400 की चीज खरीदी, 500 में बेच दी, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हमने कैसे जाना? सीपी और एसपी की मदद से। इनकेस अगर उसने 400 की खरीद के 300 की बेच दी होती तो ये सीपी ये एसपी, 100 रुपए का लॉस हुआ, कैसे जाना? सीपी और एसपी की मदद से।
इतना सही है फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ये लीजिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आपको पता चले कि किसके किसके बीच में कौन कौन से रेशियो बनाने हैं। ले लिया फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट। अब देखिए हमने जो आपको समझाया है, अब इसको हम एक क्वेश्चन पर अप्लाई करके आपको दिखाएंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है। फ्रेंड्स जो जिस भी फॉर्मूले की जरूरत होगी वो हम आपको बता जरूर देंगे, लेकिन उस फॉर्मूले को इतना अच्छे से समझा देंगे कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला याद करने की। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला देखिए जो समझाया है पूरा उसी पर बेस चलेगा अपना चैप्टर। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 78,350 रुपए में खरीदी गई। ठीक है फ्रेंड्स, 78,350 में खरीदी गई। इसकी कीमत 30% अधिक अंकित की गई। कितनी अधिक अंकित की गई? 30%। यानी जितने पर भी वो खरीद कर लाया उस पे उसने 30% बढ़ा के लिख दिया। याद रखिए फ्रेंड्स। अब देखिए क्या कह रहा है, तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई। फ्रेंड्स देखिए यहां तो उसने बाकायदा मेंशन कर दिया है कि अंकित मूल्य पर छूट दी गई। इन केस अगर नहीं भी मेंशन होता तो हमें पता है कि छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। इतना ठीक है फ्रेंड्स। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए। फ्रेंड्स सबसे पहले 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाइए। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी? 3/10 यही बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जिससे बनाना होगा फ्रेंड्स। अगर हम इस पे देखिए 30% अधिक अंकित कर रहे हैं तो हम अंकित किस पे करेंगे? हम बढ़ाएंगे किस चीज को? सीपी को बढ़ाकर एमपी ले जाएंगे ना, यही करेंगे। सीपी को बढ़ाकर तभी तो एमपी लिखेंगे। तो नीचे वाली क्या हो जाएगी? सीपी। ठीक। 10 पर 3 की हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, यानी 10 पर 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 10 की चीज कितनी हो गई? 13। यानी सीपी और एमपी का रेशियो क्या बना? 10 और 13 का बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है, दादा 20% का डिस्काउंट दिया गया। फ्रेंड 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। फ्रेंड्स 1/5 1/5। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए डिस्काउंट दिया किस पे जाता है? एमपी पर देकर एसपी पहुंचते हैं। तो नीचे वाला क्या हो गया? एमपी। तो एमपी हमारी 5 हो गई। 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया तो एसपी कितनी बन गई? 4। फ्रेंड देखिए 2 रेशियो बन गए, एक 10:13 का बन गया, एक 5:4 का बन गया। अब इसका एक सिंगल रेशियो बनाना है। फ्रेंड्स तरीका देख लीजिए कैसे सिंगल रेशियो बनाते हैं। इवन 2 तरीके से समझाएंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां लिख दीजिए। ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां लिख दीजिए। और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां लिख लीजिए। ये ठीक है फ्रेंड्स। अगर इन केस आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे बन गया, तो फ्रेंड्स देखिए हमने आपसे कहा था कि हम आपको 2 तरह से समझाएंगे। तो दूसरा तरीका फ्रेंड्स ये है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये 10 13 लिखा हुआ है, ये 5 और 4 लिखा है। फ्रेंड्स अगर यहां पे जगह खाली है तो इसको कौन कवर करेगा? यही कवर करेगा ना। यहां लिख लीजिए 13। ठीक। अगर फ्रेंड्स ये जगह खाली है तो कौन कवर करेगा? पड़ोसी तो कवर करेगा। इसका पड़ोसी कौन है? 5। अब इन दोनों को सब ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 50। ये कितना हो जाएगा? 65। और ये कितना हो जाएगा? 54। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों ही तरीके क्लियर हो गए होंगे। या तो आप बगल वाले को साथ में रख के मल्टीप्लाई करके रख लो, या तो फिर ऐसे क्रॉस वाला करा लो। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या आपसे पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज। फ्रेंड प्रॉफिट परसेंटेज से पहले तो देखो प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक। 50 की चीज 52 पर बिक गई, प्रॉफिट कितना हुआ? 2 का। अच्छा फ्रेंड्स एक बात बताइए, अगर शॉपकीपर कोई वस्तु लाता है और उसको कैसे पता, इन केस वो कोई भी वस्तु लाया 100 रुपए की, ठीक, और 120 की बेच दिया, उसको कैसे पता कि 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ भाई? वो क्योंकि वो इससे अपनी चीजें कंपेयर कराता है ना। यानी जिस वस्तु पर चीजें वो लाता है उससे कंपेयर कराएगा, तभी तो पता चला 20 का प्रॉफिट हुआ। सेम वैसे इसमें किससे कंपेयर कराएगा? 50 से। तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 50। और परसेंटेज में जाने के लिए इंटू
100। जब सॉल्व किया तो कितना आ गया 4%। फ्रेंड देखिए वही फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का। क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट? देखिए उसी तरह लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला भी होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं अपना अगला एग्जांपल। फ्रेंड्स ये कह रहा है ज्योति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है, यानी 20% उसने क्या किया? लाभ पर बेचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वास्तविक वजन के 10% कम वजन का इस्तेमाल किया, यानी इनकेस अगर उसको 1000 ग्राम कोई चीज देनी थी तो 1000 का 10% कितना हुआ? 100। तो यानी 100 ना देकर के कितना दिया? सिर्फ 900 दिया। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। फ्रेंड्स हमने मान लिया कि इसमें सब कुछ 100 होता है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी चीज अपने में कितनी होती है? 100%। फ्रेंड हमने पहले स्टेटमेंट का यूज किया कि 20% लाभ पर बेचती है, तो हमने माना कोई चीज 100 की थी, उसमें 20% का लाभ किया तो कितने का बेचा? 120 का। यहां तक ठीक है फ्रेंड। अब इसी को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं वेट में। कितना कम तौली? 10%। फ्रेंड्स 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है, यानी कितना दिया? 90 दिया। फ्रेंड्स एक बात बताइए, कोई चीज 90 से 120 हो गई, कितने का प्रॉफिट हुआ उसको? 30 का। क्योंकि आप किससे कंपेयर करोगे? जो वस्तु आपके पास से गई है। हम कहने को कहते रहे मेरे पास 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, लेकिन हमें तो पता है ना कि जेब में 85 रुपए हैं, तो हम चीजें किससे कंपेयर कराएंगे? 50 से। वैसे इसके पास से कितने की है? 90 गई है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 का। कंपेयर किससे कराएंगे? जो गया है उसके पास से 90 इंटू 100। फ्रेंड जब सॉल्व किया तो कितना आ गया? 33, राइट। 1/3% का क्या आया? प्रॉफिट आया। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले समझ लीजिएगा और इसकी फ्रेंड्स क्रोनोलॉजी समझिएगा कि ये फ्रेंड क्वेश्चन होते कैसे हैं। देखिए क्या कह रहा है। विशाल क्रय मूल्य पर 6% की हानि पर सामान बेचता है, यानी एक विशाल कह रहा है हमने भाई सीपी पर ही लॉस ले लिया, कितना? 6% का, लेकिन 16 ग्राम की बजाय 14 ग्राम का उपयोग करता है। यानी कोई वस्तु है वो 16 ग्राम एक दुकानदार लेने आया है, लेकिन उसको 16 ग्राम ना देकर के कितना दिया उसने? मात्र 14 ग्राम दिया। तो कह रहा है उसका लाभ या हानि परसेंट। फ्रेंड हमने मान लिया कि 16 ग्राम वस्तु वो 16 रुपए की खरीद के लाया होगा, कहीं से तो लाया ही होगा, तो 16 ग्राम वस्तु जो है 16 रुपए की है। ठीक, कह रहा है 6% का लॉस भी लेता है। फ्रेंड अगर 100 पर 6% का लॉस हो गया तो उसको बचा कितना? 94% बचा। हमने मान लिया कि जो 16 है ये इसके 100% की वैल्यू है, तो 16/100 कितने पर बेचा? इंटू 94 कर लिया, तो हमें हमारी एसपी कैलकुलेट हो गई। ठीक, तो कितना आया इसको कैलकुलेट करके? 15.04 रुपए। लेकिन इस पर उसने वस्तु कितनी दी है? मात्र 14 ग्राम ही दी है। और फ्रेंड अगर हम सीपी की बात करें, अगर 16 ग्राम वस्तु 16 रुपए की है तो 14 ग्राम वस्तु कितने की हो गई? 14 रुपए की हो गई। तो फ्रेंड 14 की वस्तु को 15.04 पे बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ? 1.04 का अपॉन। फ्रेंड्स किससे कंपेयर कराएगा? अपनी सीपी से। तो 14 ग्राम वस्तु की सीपी कितनी हुई? 14 इंटू 100। सॉल्व किया तो कितना आ गया? 7, राइट। 3/7% का क्या हो गया? प्रॉफिट गई। फ्रेंड देखिए 14 की वस्तु कितने पे बिक गई? 15.04 पर। इतना क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड जो भी आज कॉन्सेप्ट दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इजी आपने कभी नहीं पढ़ी होगी प्रॉफिट लॉस, इस बात की तो फ्रेंड गारंटी है। तो आपको सारे क्वेश्चन इसके इसी से लगाने हैं, कैसे? रेशियो मेथड से लगाने हैं, ताकि आपकी चीजें सरल हो जाए। फ्रेंड्स एक चीज और सुनिए, एक चीज और देख लीजिए। फ्रेंड देखिए क्या कह रहा है। स्टार्टिंग में इसमें देखिए कॉस्ट भी दी थी, लेकिन फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी वो बात परसेंटेज में आंसर की करेगा कि परसेंटेज में आंसर दीजिए, तो फ्रेंड्स कभी भी हमें एक्चुअल डाटा की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हमें इसके जरूरत कहीं नहीं पड़ी और हमने सीधे आंसर पूरा परसेंटेज में ही निकाल के रख दिया। इतनी बात क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए
फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ नए और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, थैंक यू क्लास।